कोरोना का फैलाव आइंदा 15 से 20 दिन इंतहाई अहम। ईद घर पर गुजारें। हुकूमत का 8 मई से लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम कर दिए। पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। नकलो हमल महदूद करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सियाहती मकामात बंद होंगे। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी और आला सिविल और अस्करी हुकाम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का 8 मई से सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन का हुक्म। चेक पॉइंट्स पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में 8 मई से पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों की नकलो हमल महदूद करने के लिए हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। इस मौके पर सूबाई वजीर यास्मीन राशिद का कहना था, कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन नहायत अहम है। शहरी कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। ईद सादगी से मनाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि ईद के मौके पर ज़्यादा छुट्टियां देने का मकसद लोगों की नकलो हमल को महदूद करना है। शहरी ईद की छुट्टियों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि एहतियाती तदाबीर की अहमियत से मुतालिक शऊर और आगाही को बढ़ाया जाए। NCOC की हिदायत के मुताबिक छुट्टियों के दौरान पाक सियाहती मकामात को मुकम्मल बंद रखा जाए। पंजाब हुकूमत और विफाक की तमाम तवज्जो सस्ते रमज़ान बाजारों पर मरकूज। शहर की ओपन मार्केट में सस्ता तो दरकिनार महंगा आटा भी नायाब हो गया। शहरी आटे की तलाश में ख्वार होने लगे। शहर की ओपन मार्केट में सस्ता आटा तो दरकिनार, शहरियों को महंगा आटा भी दस्तयाब नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की संगीन किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजारों में और यूटिलिटी स्टोर्स पर तवील कतारें हैं और ओपन मार्केट में आटा नायाब हो गया है। यूटिलिटी स्टोरों पे चले जाएं, वहाँ पे इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पे आटा दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे भी आटा ही नहीं है। ओपन मार्केट में 20 किलो के आटे की कीमत 1063 रुपए तक पहुँच चुकी है, मगर मियार इंतहाई नाकस है। जो मैं आटा लेके आया हूँ, बिलीव करें कि वो खाने के काबिल ही नहीं है। उसमें कोई ख़ास मज़ा ही नहीं है, वो गिर रहा है। वो जैसे घर वाले उसको डालते हैं पानी तो एक लेसदार सी चीज़ बन जाती है कि पता नहीं उसमें क्या शामिल कर दिया है। किया कि रमजान बाजारों के साथ साथ ओपन मार्केट में भी आटे की फराहमी और मियार की बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना की बात करें, अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज कम होकर 696 रह गए। 24 घंटों में 19 अमवात हुई। 907 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि अस्पतालों में 249 सीरियस मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात वाजिद अली शाह भी कोरोना का शिकार हो गए, घर पर करंतना कर लिया। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज कम होकर 696 रह गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 19 अमदाद हुई। 907 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अस्पतालों में 249 सीरियस मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात वाजिद अली शाह भी कोरोना का शिकार हो गए, खुद को घर पर करंतना कर लिया। खबर है फतेहगढ़ से, जहां पर पेट्रोल की सप्लाई के दौरान ऑयल टैंकर को आग लग गई। पेट्रोल पंप भी आग की लपेट में आ गया। आतिशज़दगी के बायस शहरियों की 3 गाड़ियां जल गईं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ताज़ा सूरत यह है कि इस वक्त फतेहगढ़ के करीब PSO पंप में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। अलबत्ता आपसे कुछ देर पहले का ये वाक़या है जहाँ पर ऑयल टैंकर में से सप्लाई जो है वो पेट्रोल पंप में सप्लाई की जा रही थी। किसी दौरान अचानक ही जोरदार धमाका हुआ, जिसके वजह से ऑयल टैंकर में आग लगी है। लेकिन जो ड्राइवर था उसने बहादुरी के साथ ऑयल टैंकर को मेन रोड पर ले आया, जिसके वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। रेस्क्यू इस वजह से कहना था कि तकरीबन रेस्क्यू के 20 से ज्यादा एहलकार और 7 गाड़ियां जो है उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इमदादी कार्रवाई करते हुए तकरीबन पौने घंटे बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। इस वाले से अगर बात की जाए तो आतिशज़दगी के बायस से किनार रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। मुगलपुरा से हरबंसपुरा तक शदीद ट्रैफिक जैम रहा, जिसके बायस
गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसे जो शहरी थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अलबत्ता इसके साथ साथ आधी से अधिक से 3 गाड़ियों जो है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गई हैं। ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया। नाअहल इंतजामिया ने अच्छे भले शहर को कचरा कुंडी बना दिया। 5 माह बाद भी शहर सफाई की दुहाइयां दे रहा है। गंदगी और गलाजत ने पोश और नवाही इलाकों को तमीज़ ही ख़त्म कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद सर पर आगी सफाई के इंतजामात में बेहतरी न लाई जा सकी। गुलबर्ग का पोश इलाका हो या गाजी रोड की मशरूफ शारा या बदामी बाग का गुंजान आबाद इलाका, हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं और इंतजामिया का नामो निशान नहीं। शहरियों का कहना है कि 5 माह हो गए इंतजामिया से सफाई का मसला हल नहीं हो रहा। इससे ज्यादा नाअहली की मिसाल क्या होगी। कई रोज हो गया ये देखे कूड़ा इधर पड़ा हुआ है, कोई उठाने नहीं आ रहा। इससे ही बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। महीने डेढ़ तो कचरा पिया पान बीमारियां फैलती पिया दिन ब दिन। ठीक है तो कोई इंतजाम करना चाहिए हुकूमत को। ताफुनदा माहौल मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन रहा है जिससे वबाई अमराज फूटने का खदशा है। तमाम तर दावे वादों के बावजूद शहर का कचरा साफ नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि एक वक्त था कि लाहौर साफ सुथरा था लेकिन अब कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारहान यामीन, लाहौर। सिविल सर्विसेज एकेडमी की 47 साला तारीख पर मबनी हिस्ट्री म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न डॉक्टर एजाज मुनीर और सादिक DG CSA डॉक्टर साजिद यूसुफसानी ने म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वाल्टन में वाक़ सिविल सर्विसेज एकेडमी की तारीख में पहले हिस्ट्री म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया। DG सिविल सर्विसेज एकेडमी उमर रसूल, डायरेक्टर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जुल्फ़िकार यूनस, CSA एलुमनाई लाहौर चैप्टर के सरबराह जावेद निसार सैयद, सदर शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदिल महमूद समेत CSA के फैकल्टी मेम्बरान इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। सिविल सर्विसेज एकेडमी के हिस्ट्री म्यूजियम में एकेडमी की 47 साला तारीख को महफूज किया गया। हिस्ट्री म्यूजियम मंसूबे का मरकज़ी ख्याल डायरेक्टर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जुल्फ़िकार यूनस ने पेश किया। हिस्ट्री म्यूजियम सिटीज़न आर्काइव ऑफ पाकिस्तान ने ऑस्कर एवॉर्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चेनाई के ज़ेर सरपरस्ती डिज़ाइन किया। बदमाशों के खिलाफ लाहौर पुलिस इन एक्शन। CCPO की बदमाशियों की गिरफ्तारी पर सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। अली साही से बात कर लेते हैं। जी अली, ये हवाले से हम बात करेंगे CCPO लाहौर से और उनसे पूछेंगे। जी सर बताइएगा कि कितने अब तक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो डिक्लेयर्ड हैं और ऐसी एलिमेंट्स जो काली भेड़ें पुलिस में मौजूद हैं जो इनके इन्फॉर्मर हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो टोटल इस वक्त 650 के करीब कंप्लेंट्स अभी तक पहुंची हैं उसमें से 520 के करीब हमने एक्शंस किए हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह के लोगों को हम फलने फूलने ना दिया जाए और इनको टू निप द इविल इन द बड, इनको फौरी तौर पे जो है ना इनको कानूनी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। इनको दे हैव टू सबमिट टू द लॉ। तो ये हमने बिला इम्तियाज ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जैसा कि आपने सुना कि हमें CCPO लाहौर बता रहे थे कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। 500 से ज़ायद ऐसे गुंडा अनासर जिनकी शिकायत लाहौर पुलिस को मसूल हुई उस पर इंक्वायरी की गई और वो बाकायदा डिक्लेयर हुए कि वो बत्ताखोरी में मुलव्वस थे। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। 30 एहलकारों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है जो बदमाशों को इन्फॉर्मेशन देते थे। CCPO लाहौर का कहना है कि किसी को भी कानून से बालातर नहीं होने देंगे। जो भी इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।